बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी फ्लावर ब्रेड। माशाल्लाह से देखेंगे कितने खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी बेहद टेस्टी हैं। रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। 2 तरीके आपको बताऊंगी जिससे फ्लावर ब्रेड आप घर में बआसानी बना लेंगे इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये फ्लावर ब्रेड। बेहतरीन से फ्लावर ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले तो फिलिंग तैयार करूँगी। फिलिंग के लिए मैंने आलू ले लिए हैं तकरीबन 1 पाव के लगभग और इन्हें बॉईल करने के बाद मैंने इन्हें ठंडा कर लिया है। अब मैं इन्हें ग्रेटर की मदद से ग्रेट करने लगी हूँ क्योंकि फ्लावर ब्रेड में जो हम फिलिंग इस्तेमाल करेंगे उसमें गुठली वगैरह नहीं हो रहनी चाहिए। यहाँ पर देखें तमाम आलू को मैं कद्दूकस कर चुकी हूँ, ग्रेट कर चुकी हूँ। अब चलें जी इसका एक तड़का तैयार कर लेते हैं। एक फ्राइंग पैन में डालूंगी सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 अदद बारीक सी हरी मिर्च को काट कर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून डालेंगे नमक। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी सुरख मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। इसमें जाएगा धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून और इसमें शामिल करूँगी मैं हल्दी 2 चुटकी के बराबर, पिसा हुआ गरम मसाला भी 2 चुटकी के बराबर और ये है मेरे पास चाट मसाला तकरीबन हाफ़ टी स्पून। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। सारे मसाले पहले फ्राइंग पैन में डाल दें और फिर फ्लेम को ऑन करें। अब देखें बिल्कुल लो फ्लेम पे इन मसालों को फ्राई करें सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए। जब मसाले फूलने लगे हल्के से तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो आलू को मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था वो शामिल कर दें और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और स्पैचुला की मदद से मुसलसल मिक्स करते हुए आपने इस मसाले को आलू में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे देखें मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से आलू में ये मसाला मिक्स कर चुकी हूँ। बस जी फ्लेम को ऑफ कर दें। बेहतरीन सा हमारा फिलिंग के लिए मिक्स तैयार। फ्लावर ब्रेड की डो बनाने के लिए सबसे पहले नीम गर्म दूध लूँगी और वो है तकरीबन आधा कप। इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के डालूँगी पिसी हुई चीनी और 1 टीस्पून डाल दूँगी ईस्ट या ख़मीर। ये बाज़ार से बहुत ही आराम से आप लोगों को मिल जाएगी। 2 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल करूँगी और 1 अदद अंडा भी डालेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर फ्रिज में अंडा रखा हुआ है तो पहले आप उसको निकाल के रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और कवर लगा के रख दूँगी मैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जो इसमें मैंने ईस्ट डाला है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि बबल्स बनने शुरू हो चुके हैं। बस जी एकदम रेडी है ये डो बनाने के लिए। अब इसमें डालूँगी 2 कप के बराबर मैदा। आपने ये रेशो याद रखना है। आधा कप मैंने दूध डाला है और 2 कप मैंने इसमें डाला है मैदा। घर का कोई कप भी सेट कर लें जो कि चाय पीने के काम आता है। पहले आप लोगों ने चम्मच की मदद से मिक्सिंग अच्छे से कर लेनी है और फिर हाथ की मदद से आपने इस डो को इकट्ठा कर लेना है। यहाँ पे देखें सारा आटा इकट्ठा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, मुक्की लगाकर इसको गूँधूँगी और गूँधने के लिए मैं ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। 2 टेबलस्पून पहले ही ऑयल में शामिल कर चुकी हूँ। 1 टीस्पून ऑयल मज़ीद डालेंगे और फिर इसको गूँधेंगे जैसे आटा गूँधते हैं। मुक्की लगाकर गूँधें तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि हमारी ये ब्रेड की डो बहुत ही स्मूथ हो जाए। यहाँ पे देखें कितनी अच्छी सी डो मैं गूँध चुकी हूँ। अब इसको कवर लगा के रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए क्योंकि मौसम अभी गर्म है। ये अच्छे से राइस हो जाएगी और डबल हो जाएगी अपने वॉल्यूम में। यहाँ पे देखें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद कितनी अच्छी सी डो फूल चुकी है और आप देखें इसमें कितना वॉल्यूम आया है। एक दफ़ा दोबारा से इसको गूँधें और नीट कर लें और इसकी सारी एयर को बाहर निकाल दें और इसे लेके आएँ काउंटर पर। अब हमने इसके 2 पीसेस कर लेने हैं। एक पीस को आपने ढाँप कर दोबारा से कवर लगा कर रख देना है और एक पीस का पेड़ा बनाएं और फिर इसकी एक रोटी बेल लें। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लिया करें।
तो यहाँ पे देखें जो आधा पेड़ा मैंने बना के रखा हुआ था उसको हाथों की मदद से चपटा करूँगी और रोलिंग पिन की मदद से बेल लूँगी। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पतली रोटी नहीं चाहिए, एक मीडियम साइज़ की रोटी बनाएंगे जो कि घर वाली रोटी से थोड़ी सी मोटी रहनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर फ्लावर ब्रेड बनाने लगे हैं। तो इसकी थिकनेस को आप चेक कर लें। रोटी मैं बेल चुकी हूँ और आपको दिखा दूँ कि इसकी थिकनेस कितनी है। अब डो को काटने के लिए एक राउंड शेप में कुकी कटर लूँगी। आप इसी शेप में कोई भी कटोरी या फिर ग्लास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इससे मैं राउंड शेप में यहाँ पर देखें डो की कटिंग करने लगी हूँ। एक वक्त में जितनी कटिंग आप कर सकते हैं उसी हिसाब से करें, और बाकी जो एक्स्ट्रा डो है इसका दोबारा से पेड़ा बनाएं और इसको ढाँप कर रखते हैं। अब जो आलू का मिक्स मैंने बना कर रखा हुआ था वो अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। एक लेमन के साइज़ की छोटे छोटे से बॉल्स बना लूँगी मैं आलू के मिक्स के, और इस तरीके से डो के सेंटर में रखते जाएंगे। अब देखें एक एक पीस उठाएं और इसको फोल्ड कर लें ताकि आलू का मिक्स अंदर रह जाए और डो अच्छे तरीके से ऊपर कवर हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्ती डो बनी हुई है, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी और आपको यहाँ पर पानी भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें इस तरीके से आप लोगों ने अच्छे तरीके से बॉल को कवर कर देना है। सारे मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी और अब बनाते हैं इसका बेहतरीन सा बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर। एक पीस उठाएं और हाथों की मदद से इसको चपटा करें। ध्यान रहे इसमें आलू का मिक्स है, लिहाजा ज़्यादा ज़ोर आजमाई की ज़रूरत नहीं है, हल्के हाथों से आपने इसे प्रेस करना है। और अब मैंने सेंटर में रख दिया है एक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन, और देखें मैं छुरी की मदद से कटिंग करने लगी हूँ। आपने प्लस के निशान में 4 कटिंग करनी है और 4 कटिंग करने के बाद उसके सेंटर में भी एक एक कट लगा लेना है। देखें कुछ इस तरीके से। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आए तो फिर कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे पूछा करें, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ इंशाल्लाह ताला। अब एक एक पीस उठाएं, हल्का सा घुमाएं और इसको इस तरीके से फ्लावर की शेप दे दें। थोड़ा सा आपने उंगली की मदद से प्रेस भी कर देना है ताकि ये पेटल्स बहुत ही खूबसूरत सी बने। देखें हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और उंगली की मदद से हल्का सा प्रेस कर दें। कितना खूबसूरत सा हमारा फ्लावर बन चुका है। अब सेंटर में मैंने यहाँ पे रखे हुए थे सफ़ेद तिल और कलवंजी के बीज, इनको मैंने मिक्स कर लिया था। आपने क्या करना है, एक चुटकी के बराबर ये सेंटर में रख देने हैं। ये खाने में भी टेस्टी लगेंगे और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आएंगे। कितने ज़बरदस्त से हमारे यहाँ पे फ्लावर बन चुके हैं। अब मैं बताती हूँ आपको 2 तरीके कि आप इनको कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि अंडे की जर्दी लें और ये फ्लावर के ऊपर आप लोगों ने अप्लाई कर देनी है और इसे बेक करना है 180 डिग्री पर। और आपने तकरीबन 5 मिनट पहले ओवन को प्रीहीट कर लेना है, तो बहुत अच्छे से ये फ्लावर ब्रेड बेक हो जाएंगे और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। एक कटोरी में लूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदा और इसमें शामिल कर दूँगी पानी, और बहुत अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे और एक लई की तरह बना लेंगे। ये पेस्ट बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखें बिल्कुल पतली सी कंसिस्टेंसी मैंने इसकी रखी है। अब हम क्या करेंगे, ब्रश की मदद से ये लई अप्लाई करेंगे अपने फ्लावर्स पर, ताकि जब हम इन्हें फ्राई करें तो आलू का मिक्स बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त से हमारे फ्लावर ब्रेड तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। इस तरीके से अप्लाई कर दें। और जो अभी मैंने रखे हुए थे तिल और कलौंजी के बीज, वो सेंटर में लगा दें। ऑयल को पहले ही मैंने गरम करने रख दिया था। 1 बाय 1 करके सारे फ्लावर आपने मीडियम टू लो ऑयल पे फ्राई कर लेने हैं। मैदे की लई अप्लाई करने से जो हमने इसमें मिक्स डाला है आलू का, वो बाहर नहीं निकलेगा और हमारे फ्लावर्स बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। तो जिन लोगों के पास ओवन नहीं है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें एक साइड से जब ये फ्राई हो जाए साइड को चेंज करें और इसी तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इन्हें फ्राई कर लें जब तक ये अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाते। देखें कितना खूबसूरत सा हमारा फ्लावर ब्रेड तैयार है। आपके पास 2 तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जो बेक करने के लिए मैंने रखे थे फ्लावर ब्रेड, वो बेक होकर आ गए हैं और माशाल्लाह से ये कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं।
रेसिपी को ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है। रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाया है। उम्मीद करती हूँ आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसे सर्व करेंगे केचप के साथ। जब आप ये फ्लावर ब्रेड बनाकर अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर गेस्ट के आगे रखेंगे ना, तो यकीन करें वो ज़रूर सरप्राइज़ होंगे कि आपने इन्हें बनाया कैसे। रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।